आज किस्से संगीत के श्रृंखला में बात करते हैं रिमिक्स की। सरल भाषा में कहें, किसी भी हिट गाने को बास ट्रैबल बढ़ाकर, साथ ही देशी विदेशी संगीत के टुकड़ों को खींच कर बढ़ा चढ़ाकर मिलाकर जो परिणाम निकलता है वही रिमिक्स है। अपने पूरे संगीत परिदृश्य पर रिमिक्स हावी है। यहाँ तक कि कई सारी फिल्मों और टीवी सीरियल में भी ओरिजिनल गानों की जगह रिमिक्स से ही काम चलाने की कोशिश की जा रही है। देश में संगीत की समृद्ध परंपरा है, इसलिए कंपोजर को कायदे से तो ओरिजिनल धुन बनानी चाहिए, ना कि दशकों पहले के लोकप्रिय गीतों का रिमिक्स बनाने की। ये तो ठीक है, पुराने गाने रिमिक्स बना के किसी पुरानी याद के दरीचे खोल देते हैं। ये भी सही है, उन्हें रिक्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन ये बड़ी सच्चाई है, रिमिक्स मूल गाने का जादू कभी नहीं जगा सकते। और अगर सच में ऐसा करना कोई मजबूरी ही हो तो ओरिजिनल हिट के रचनाकार को पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आप जानना चाहेंगे रिमिक्स की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। अफ्रीका में एक देश है जमैका। यहाँ संसार के करीब डांस फ्लोर पर धमाचौकड़ी मचाने के लिए 3 नामी गिरामी संगीतकार किंग टोबी, ली पैरी, एरोल थॉम्सन, इन लोगों ने रेगे, रॉक, स्का हिट गानों को नाइट क्लबों में लाइव रिमिक्स करना शुरू किया। वे अपने मिक्सिंग कंसोल्स के वॉल्यूम, इक्वलाइज़र, म्यूट, सोलो, कंट्रोल, इको, रिवर्ब के साथ छेड़छाड़ करके कुछ इस किस्म का बना देते थे कि फ्लोर पर थिरकते हुए लोगों को एक अलग ही किस्म का अनुभव होने लगे। हालांकि इन प्रयोगों में ओरिजिनल गाने को सहज पहचाना जा सकता था। जल्दी ही इस विधा ने स्वतंत्र रूप लेना शुरू कर दिया। क्लबों में डीजे यानी कंसोल पर रिकॉर्ड बजाने वालों को रचनात्मक मान्यता मिलने लगी। वे डिस्को ट्रैक्स को ड्रम मशीन और टेप एडिटिंग ट्रिक्स के ज़रिए एक अलग ही आकार देने लगे। आगे चल के डीजे एक ही साथ 2 टर्न टेबल पर एक ही गाने की 2 कॉपी को लूप, कट और स्क्रैच करके अलग किस्म का संगीत बनाने लगे। देसी रिमिक्स बनाने का श्रेय या शुरुआत कहिए बर्मिंघम के बलजीत सिंह, जिन्हें आप बाली सागू के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1994 में सोनी कंपनी के साथ बॉलीवुड फ्लैशबैक एल्बम बनाया था, जिसका एक रिमिक्स चुरा लिया है तुमने BBC रेडियो 1 पर बजा। उनका एक और रिमिक्स चोली के पीछे क्या है, ये भी खूब चला। इसके चलने की वजह म्यूज़िक के चैनल वी की बहुत अहम भूमिका रही, क्योंकि उसने इसे पूरी दुनिया में रिलीज़ किया। बस फिर क्या था, हिंदी फिल्मों में भी धीरे धीरे रिमिक्स अपनी जगह बनाने लगे। 1999 में 1981 के हिट पूछो ना यार क्या हुआ को मस्त फिल्म में इस्तेमाल किया गया। चला भी। 2006 में शाहरुख खान की डॉन में पुरानी
डॉन के रिमिक्स भी थे। आपको याद होगा शोले फिल्म में एक गाना चला था, महबूबा महबूबा। इसके रिमिक्स 2007 में 2 फिल्मों में इस्तेमाल हुए। आपका सरूर फिल्म में मल्लिका शेरावत नाची और राम गोपाल वर्मा की आग में उर्मिला मातोंडकर। 2008 की कर्ज में पुरानी कर्ज के बचना ए हसीनों रिमिक्स को इस्तेमाल किया गया। 2008 में ही एक और फिल्म आई, ओम शांति ओम। भाई इसके सारे गाने 7वें दशक के हिट थे। बस तब से बॉलीवुड फिल्मों में रिमिक्स का सिलसिला लगातार जारी है। टीवी सीरियल और वेब सीरीज भी इससे अछूते नहीं हैं। आपने हाल ही की वेब सीरीज आर्या अगर देखी हो तो उसमें बड़े अच्छे लगते हैं। इसके रिमिक्स को कहानी को एक सूत्र में बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया। चलते चलते हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक यानी EDM का। इन दिनों पब्स, नाइट क्लब, अंतर्राष्ट्रीय संगीत फेस्टिवल और यहाँ तक कि निजी शादी ब्याह जैसे फंक्शनों में भी खूब चलन में है। इस विधा को जो डीजे आगे बढ़ा रहे हैं वे भी किसी न किसी तरह से हिंदी फिल्मों के पुराने हिट इस्तेमाल करते हैं। ये सही है, उनका स्टफ संगीत के अन्य एलिमेंट को भी समाहित करता है, लेकिन मास तक पहुंचने के लिए बॉलीवुड बुनियादी शर्त है। इन दिनों सुर्खियों में छाई मिस इंडिया प्रतियोगी डीजे मेघा कवाले अपने थोड़ा सा ठहरो रिमिक्स से काफ़ी लोकप्रिय हो गई। अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में मशहूर डीजे लास्ट स्टोरीज, वो भी जरा जरा बहकता है मेरा तन बदन के रिमिक्स को इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। डीजे में एक और बड़ा नाम अनीश सूद का भी है। उनकी खासी इंटरनेशनल अपील भी है, लेकिन स्टारी नाइट में उनके भी बॉलीवुड है। डीजे चेतस के संगीत का विन्यास डांस को लेकर है। उसने भी बॉलीवुड संगीत का घाल मेल खूब किया हुआ है। नुकीलिया, डीजे अकील, डीजे ऐश किंग, बादशाह, मीका सिंह, नीरज श्रीधर, कैमेलिया कपूर, अरिजीत सिंह, बादशाह अपने अपने अंदाज से स्टेज पर पुराने नए फिल्मी हिट इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन यदि रिमिक्स की मिठास की बात करें तो 2 नाम जहन में फ़ौरन आते हैं। नेहा कक्कड़, जिसके गाए हुए मिले हो तुम हमको के 1 बिलियन से भी ज़्यादा हिट हो चुके हैं। दूसरी हैं जोनीता गांधी, जिन्होंने मूल गानों की आत्मा से छेड़छाड़ कम की है, उन्हें अपने अंदाज में गाया है। बेशक रिमिक्स आपको थिरकने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो ओरिजिनल ही याद रह जाएगा। यही रिमिक्स की सच्चाई है। रिमिक्स केवल मिश्रण है, रसायन नहीं। रसायन तो ओरिजिनल गीत है। अगली बार संगीत की किसी और कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। देखते रहिए किस्से संगीत के। बड़े अच्छे